बट सावित्री व्रत महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा। सावित्री ने कैसे बचाए सत्यवान के प्राण, बट सावित्री की पूरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। बट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या और कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में बट वृक्ष बरगद को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। बट सावित्री व्रत 2026 की मुख्य तिथि है। अमावस्या तिथि शुरू 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से, अमावस्या तिथि समाप्त 17 मई 2026 को रात 1:30 तक। पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। तो आइए सुनते हैं बट सावित्री की पौराणिक कथा। सावित्री के जन्म और विवाह। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में पशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए देवी सावित्री के 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग हुई तो उसने इस योग वर की तलाश की और मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई तो नारद मुनि ने राजा पशुपति को एक अत्यंत दुखद बात बताई। नारद जी ने कहा कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा पशुपति यह सुनकर बहुत चिंतित हुए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और सत्यवान से विवाह कर वह राजमहल त्याग कर जंगल की कुटिया में आ गई। अंतिम दिन जैसे जैसे नारद जी द्वारा बताई गई तिथि जैसे जैसे निकट आती गई, सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही कठोर उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी उस दिन वह अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह बट वृक्ष के नीचे सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहाँ स्वयं यमराज आया और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे देवी, मनुष्य की आयु समाप्त होने पर उन्हें जाना ही पड़ता है, तुम वापस लौट जाओ। यमराज ने सावित्री को सत्यवान के प्राणों के बदले कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु किया। दूसरा वरदान, सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे ताकि उनका वंश आगे बढ़े। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तीसरा वरदान, अंत में सावित्री ने अत्यंत चतुराई से अपने लिए सत्यवान से तेजस्वी और यशस्वी 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कर दिया और आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री ने रुककर यमराज को उनके वचन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के बिना यह कैसे संभव होगा? इसलिए कृपया अपने दिए गए वरदान को पूरा करें और मेरे पति को प्राण वापस करें। सावित्री की धर्मनिष्ठा, तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को फांस से मुक्त किया और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष बरगद के पेड़ के पास लौट आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री को वहाँ पहुँचते सत्यवान फिर से जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और उन्हें अपना खोया हुआ राज भी मिल गया। तभी से सौभाग्य महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए हर साल बट सावित्री का व्रत रखती हैं और बट वृक्ष की पूजा करती हैं। सत्यवान की पावन कथा सुनती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है, इसलिए बट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।